पृष्ठ नंबर 350 ध्यान का प्रकरण यहाँ प्रारंभ होता है। ध्यान नामक जो अभ्यंतर तप है वह किसके और कितने समय के लिए होता है, इसे आचार्य बतलाते हैं। यद बहुवक्तव्यम ध्यानम इति पृथक व्यवस्थापितम तस्य इदानीं भेद अभिधानम प्राप्त कालम तद उल्लंघ्य तस्य प्रोक्त्री स्वरूप काल निर्धारणार्थम उच्यते। जो बहुवक्तव्य अर्थात बहुत कहने योग्य ध्यान पृथक स्थापित कर आए हैं। पहले ही आचार्य भगवंत ने निर्देश कर दिया था कि हम ध्यान का वर्णन अलग से करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभ्यंतर तपों में 5 को ही उन्होंने भेद के रूप में बतलाया, तो उसी समय ये निर्णय हो गया कि बाकी हम बाद में कहेंगे। तस् इदानीं भेद अभिधानम प्राप्त कालम, अब उसके भेद बतलाने का समय आया। लेकिन आचार्य कहते हैं तद उल्लंघ, उसका उल्लंघन करके तस् प्रोक्ति स्वरूप काल निर्धारणार्थम आह उच्यते, उसका उल्लंघन करके अभी हम पहले उसका जो प्रयोक्ता है अर्थात ध्यान में जो बैठने वाला है या ध्यान जो करने वाला है उसका स्वरूप और उसके काल का निर्धारण करते हुए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 27 गद्य नंबर 871 872 पेज नंबर 350 गद्य नंबर 871 872 उत्तम सेननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सेननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सेननस्य एकाग्र चिंता निरोधो, उत्तम सेनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना। एकाग्र चिंता निरोधो, एक विषय में चित्तवृत्ति, चिंता मतलब चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है। जो कितनी देर के लिए होता है? जो अंतर्मूर्त काल तक होता है। आद्यम त्रियम सेननम उत्तमम वज्र विषवनाराच्य सेननम वज्रनाराच्य सेननम नाराच्य सेननम इति। कहते हैं आद्यम आदि के वज्र विषव नाराच्य सेनन, वज्र नाराच्य सेनन और नाराच्य सेनन, ये 3 सेनन उत्तम सेनन हैं। उत्तम सेनन से क्या अर्थ लगाना? उत्तम 3 सेनन है। पहले 3 टोटल सेनन है 6, उनमें से शुरू के 3 सेनन उत्तम सेनन हैं। तत्त्रियम अपि ध्यानस्य साधनम भवति, ये तीनों ही ध्यान के साधन हैं, अर्थात इन 3 में ही ध्यान होता है। मोक्षस्य तो आद्यम एव, मोक्ष का साधन तो पहला ही है। केवल वज्र वृषभ नाराच्य सेनन से ही मोक्ष होता है, इसलिए कह दिया आद्यम पहला सेनन ही मोक्ष का साधन है। तद उत्तमम सेननम यस्य सा सोयम उत्तम सेननः तस्य उत्तम सेननस्य इति। जिसके ये उत्तम सेनन होते हैं वह उत्तम सेनन वाला कहलाता है। उस उत्तम सेनन वाले के, किसके होता है ये ध्यान? उत्तम सेनन वाले के। उत्तम सेनन वाला कौन? जिसके उत्तम सेनन है वह ही उत्तम सेनन वाला कहलाता है। अनेन प्रयुक्ति निर्देशः कृतः, यहाँ इस पद द्वारा प्रयुक्ता का निर्देश किया गया।
क्या बतला दिया गया इससे कि जो ध्यान करने वाला होगा वो कैसा होगा, उत्तम शयनन वाला होगा। अग्रम मुखम, अग्र शब्द का अर्थ है मुख। एकम अग्रम अग्रमस्य इति एकाग्रह, और जिसका एक अग्र अर्थात एक मुख होता है वह एकाग्र कहलाता है। मतलब जो एक वस्तु पर टिक गया है वह। नाना अर्थ अवलंबेन चिंता परिस्पंदवती तस्या अन्य अशेष मुखेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् अग्रे नियम एकाग्र चिंता निरोध इति उच्यते। और कहते हैं नाना पदार्थ अर्थात अनेक पदार्थों में पदार्थों का आलंबन लेने से चिंतन कैसा होता है, परिस्पंदनवती, परिस्पंदन रूप होता है। परिस्पंदन मतलब होता है हिलना, भटकना। तो जब तक वह अनेकों का आलंबन लेती है अर्थात यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, तो वह एक प्रकार से गड़बड़ करती रहती है। तस्या उसे अन्य अशेष मुखेभ्यो, उसे अन्य अशेष अर्थात दूसरे अन्य मुखों से लौटाकर अलग करके, व्यावृत्य अलग करके, एकस्मिन् अग्रे नियमा, एक अग्र अर्थात एक विषय में नियत करना, एकाग्र चिंता निरोध इति उच्यते, एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। जो चिंता, जो विचार यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसे यहाँ वहाँ से हटा करके किसी एक वस्तु, किसी एक पदार्थ पर एकाग्र चित्त करना, यह उसका स्वरूप है। अनेन ध्यान स्वरूपम उक्तम भवति, इस प्रकार ध्यान का स्वरूप कहा गया। अब उसका काल कहते हैं मुहूर्त इति काल परिमाणम, जो मुहूर्त है वह काल का परिमाण बतलाता है। अंतर्गतो मुहूर्तो अंतर्मुहूर्ता, और अंतर्गत है मुहूर्त के जो, वह अंतर मुहूर्त कहलाता है। मुहूर्त कहलाता है 48 मिनट का, और उस 48 मिनट के अंदर ये कहलाता है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है, तो आचार्य लिखते हैं कि एक समय जो जगन्न काल है उससे ऊपर का जितना समय है, और ऊपर 47 मिनट के पहले तक का जितना काल है, वह सब कुछ अंतर मुहूर्त कहलाता है। एक समय के बाद से मतलब 2 समय आदि से लेकर ऊपर 47 मिनट के पहले तक का जो समय है, वो सारा का सारा टाइम पीरियड अंतर मुहूर्त कहलाता है। और 47 मिनट होंगे तो वो कहलाएगा भिन्न मुहूर्त, और टोटल 48 मिनट होंगे तो वह कहलाएगा मुहूर्त। 48 मिनट कहलाता है एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त में होती हैं 2 घड़ी। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 24 मिनट की 2 घड़ियां मिलाकर एक मुहूर्त बनता है, और उस मुहूर्त के जो अंदर होता है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। अच्छी तरह समझना, ये विषय बार बार प्रयोग में ये शब्द आते हैं, लेकिन इसे समझ में नहीं आता। बस इतना आपको ध्यान रखना है, विथिन 48 मिनट्स, 48 मिनट के अंदर का जो काल है उसका नाम अंतर मुहूर्त है। आ अंतर मुहूर्तात् इति अनेन काल अवधि कृतः, आ मतलब होता है मर्यादा अर्थ में तक, तो आ शब्द का प्रयोग जहाँ हो जाए उसका मतलब है इसके अंदर तक। तो अंतर मुहूर्त के अंदर तक यह काल की अवधि मर्यादा कृतः की गई। ततः परम दुर्धरत्वात् एकाग्र चिंतया, इतने काल के बाद एकाग्र चिंता दुर्धर होती है, अर्थात इस काल के बाद एकाग्र चिंता नहीं होती। चिंतया मतलब एकाग्रता इतनी देर से ज़्यादा नहीं रह सकती। अब आप प्रश्न पूछ सकता कोई
कि जो मुनिराज 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक या महीनों तक, 6-6 महीने, साल भर खड़े रहे, इनका क्या हुआ? नहीं, कभी भी 48 मिनट से ऊपर एकाग्रता नहीं रहती। वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर, एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर आदि पर बदलती रहती है। अब यहाँ पे शंका प्रश्न पूछता है, चिंताया निरोधो यदि ध्यानम निरोधश्च अभावः तेन ध्यान मत्स्य खर विषाणवत स्यात्। कहता है यदि चिंता की निरोध का नाम ध्यान है और निरोध अभाव रूप होता है तो इसलिए वह खर विषाण, ये शब्द कई बार आता है, इसको भी ध्यान रखना है। खर विषाण का मतलब होता है गधे के सींग। जैसे गधे के कोई सींग नहीं होते हैं, वैसे ही यहाँ इसलिए गधे के सींग के समान ध्यान भी असत ठहरता है, क्योंकि आपने कहा चिंता की निरोध का नाम, तो निरोध तो अभाव रूप होता है, मतलब कोई चीज़ समाप्त हो गई, खत्म हो गई, रुक गई, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं तो अभाव रूप हो गया। अगर अभाव रूप हो गया है ध्यान तो वह असत हो जाएगा, क्योंकि जैसे गधे के सींग हैं उनका अभाव है, इसलिए वो असत है। आचार्य कहते हैं नईस दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है दोष? तो कहते हैं अन्य चिंता निर्वित्य अपेक्षया सद इति च उक्ते। कहते हैं आपने अर्थ गलत लगा लिया। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि चिंतन का अभाव हो गया, यहाँ ये कहा जा रहा है अन्य चिंतन का अभाव हो गया है, क्योंकि अन्य चिंता की निर्वृत्ति की अपेक्षा वह असत कहा जाता है। और शो विषयाकार प्रवृत्ति सद इति चा, और अपने विषय रूप से प्रवृत्ति होने के कारण वह सत कहा जाता है। दूसरों में चिंता का अभाव हुआ है, अपने में तो चिंता की एकाग्रता आई है। अभावस्य भावांतरत्वात् हेत्वंग आदि भी भावस्य हेतु धर्मत्व सिद्धिश्च, क्योंकि अभाव भावांतर स्वभाव होता है और अभाव वस्तु का धर्म है। यह बात सपक्ष तत्व, विपक्ष, व्यावृत्ति इत्यादि के हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है। क्या कहा? अभाव जो होता है वह भावांतर का स्वभाव होता है। जो भाव है अर्थात प्रेजेंट, और अभाव मतलब होता है एब्सेंट। तो जो भाव का अंतर होता है, तो भाव से दूर जाना होता है, या भाव का नहीं होना ही अभाव होता है। तो भाव का अंतर स्वभाव जो होता है उसी का नाम अभाव होता है। और अभाव वस्तु का धर्म है, यह भी वस्तु का गुण है। इसको अच्छी तरह समझना। पूर्वाचार्यों ने पूज्यवर भगवान अकलंक देव महाराज, पूज्यवर समंतभद्र देव महाराज, ग्रंथराज आत्मीमांसा में अभावों की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं, और उन्होंने वहाँ 4 प्रकार के अभावों को बहुत अच्छी तरह बतलाया कि वस्तु के धर्म है, इसके बिना कार्य सिद्ध नहीं होते। जैसे दुग्ध का अभाव हुआ तभी दही बना। ध्यान से समझना, दुग्ध रूप पर्याय का अभाव होने पर ही दही बनता है, दही का अभाव होने पर ही छाछ बनती है, नवनीत के अभाव पर ही धृत बनता है। तो जो पूर्व पर्याय का जो भाव है उस भाव से अंतर होना, बदलाव होना, चेंज होना, परिणमित होना, इसका नाम ही तो अभाव है। इसलिए अभाव के बिना कोई वस्तु होती नहीं। आपको याद हो, अभी आगे और हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे। पूज्यवर भगवान देवसेन स्वामी जब आलाप पद्धति बतलाते हैं तो वहाँ भी जब स्वभावों की चर्चा करते हैं तो वहाँ भी अभाव नाम का एक स्वभाव उन्होंने रखा। ठीक है, अब आगे यह बात सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है। और जो न्याय ग्रंथों में सपक्ष अर्थात अपने पक्ष में, सत्व मौजूद पने में, और विपक्ष व्यावृत्ति अर्थात दूसरों में नहीं होने आदि हेतु अर्थात कारणों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा इसकी सिद्धि की जाती है। अथवा ना अयम भाव साधना निरोधनम निरोध इति,
यह निरोध शब्द निरोधनम निरोधा इस प्रकार भाव साधन नहीं है। किम तरह ही, तो फिर किस लिए इसका प्रयोग किया, तो कहते हैं कर्म साधना निरुध्यते इति निरोधः, यह तो कर्म साधन है जो रोका जाता है, इस प्रकार यह कर्म साधन है। कर्ता कर्म करण, तो जो भाव रूप है तो यहाँ भाव रूप निरोध नहीं है, यहाँ तो निरोध का अर्थ है कर्म, मतलब उसको उस रूप में इच्छित होना, जो कर्ता को इच्छित होता है। तो कर्ता को क्या इच्छित है कि मेरा ध्यान मेरी एकाग्रता अन्न में ना जाए, यही उसकी इच्छा है, और यहाँ उसकी इच्छा की सिद्धि के लिए ही निरोध शब्द का प्रयोग है। चिंता च असौ निरोधश्च चिंता निरोध इति, जो चिंता का जो निरोध है वह चिंता निरोध है। एतत् उक्तम भवति, आश्रय यह है कि ज्ञानम एव अपरस्पंद अग्निशिखावत अभासमानम ध्यानम इति, निश्चल अग्निशिखा के समान निश्चल रूप से अभासमान ज्ञान ही ध्यान है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य कह रहे हैं कि ध्यान कुछ और वस्तु नहीं है, अपितु जो चलयमान है, विचलित है, उसे एकाग्र कर देना, ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। आचार्य श्री जी ने एक हाइको भी लिखा है इसमें, ज्ञान तैरना है, ध्यान डूबना, डूबो तो सही। क्या ज्ञान क्या है, ज्ञान तो तैरना है, और नया नया और ऊंचाइयां और नीचाइयां और अच्छाइयां और बुराइयां सब उसमें आएंगी। लेकिन ध्यान क्या है, ध्यान डूबना है, तो डूबो तो सही, उसमें डूबकर देखो, तब पता चलेगा कि कितना कुछ ज्ञान के माध्यम से अभ्यस्त हुआ। इसलिए हम सबको भी अपने ध्यान को अच्छी तरह मजबूत बनाना। क्यों? क्योंकि ध्यान के बिना मुक्ति कभी नहीं होती, ध्यान के बिना सिद्धि कभी नहीं होती, लौकिक जीवन में भी ध्यान के बिना कार्य नहीं होता। पूज्यवर भगवान कुंद देव अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखते हैं, झाणेन लहदि लखम, ध्यान से लक्ष्य की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान एक अनिवार्य विषय है, एक ऐसा तप है जिससे साक्षात मोक्ष की उपलब्धि होगी। अर्थात अंत में सब तपों की उत्कृष्टता की सिद्धि इसके लिए है। इसलिए आचार्य बार बार लिख रहे थे कि ध्यान की सिद्धि के लिए, आसन की सिद्धि के लिए, ज्ञान की सिद्धि के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, आलस्य को रोकने के लिए ये सारे तप किए जा रहे हैं। अंत में उनका परिणाम क्या होगा? उनका परिणाम यह होगा निर्विकल्प ध्यान होगा। और जब अंतर्मूर्त के लिए निर्विकल्प एक वस्तु पर टिककर ध्यान होगा, सो केवल ज्ञान की उपलब्धि होकर मोक्ष की सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को पूछा कि आचार्य महाराज, पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं, फिर दिन में 3-3 बार 48-48 मिनट को क्यों बैठाल रहे हैं? क्योंकि नियम तो ये है कि एक बार भी कोई 48 मिनट बैठकर एकाग्र चित्त हो जाए और उत्तम शयनन वाला हो तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन यहाँ तो रोज रोज 48-48 मिनट दिन में 3 बार बैठाला जा रहा है सामायिक के लिए, ऐसा क्यों? उन्होंने क्या बढ़िया सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ये तो केवल ज्ञान की प्रैक्टिस चल रही है। क्या कहा? अभी आप अच्छी तरह बस बैठना सीख जाओ, इस जन्म में बस बैठना सीखना है, और जब चौथा काल आएगा, अर्थात उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव, उत्तम सेनन, वज्रवसम नाराज सेनन हो, और उस समय जब एकाग्रता आएगी तो 48 मिनट, जो 48 मिनट 48 साल तक बैठा साधक है, वो एक 48 मिनट में केवल ज्ञान पा लेगा। तो ये क्या चल रहा है? ये प्रैक्टिस चल रही है।
इसलिए हम सब भी जब स्वाध्याय करें तो ये भावना है, ये हमारे केवल ज्ञान की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक, चलिए आगे। हाँ, प्रश्न पूछा किसी ने, अवभासमान क्या है? अवभासमान होता है प्रतिभासित होना।